हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि कैसे हम किसी भी स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रक्चर की सहायता से। मान लीजिए कि हमको 5 स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट करना है, ठीक है, जिसमें उसका रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, ठीक है, आदि इत्यादि चीज़ों को आपको यदि स्ट्रक्चर के थ्रू उसको स्टोर कराना है तो आज हम लोग उसी के प्रोग्राम कोड को समझने वाले हैं कि हम लोग कैसे 5 स्टूडेंट के डिटेल्स को प्रिंट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, ठीक। तो एप्लीकेशन ओपन करने पर मैंने यहाँ पर सी का सिंटैक्स लिख रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग यह प्रोग्राम कोड स्ट्रक्चर के थ्रू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्ट्रक्ट कीवर्ड को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड को स्ट्रक्ट मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट के डिटेल्स को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक। तो उसके बाद हम लोग स्टूडेंट डिटेल्स लिख दिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके जो मेजर डिटेल्स है, जैसे मेरा रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, इन तीसरी चीज़ों को मैं 5 टाइम स्टोर कर कर या प्रिंट कर कर दिखाऊंगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हम लोग इंट एस रोल, ठीक। फिर उसके बाद नेम के लिए 4 नेम, और इसका साइज मान लीजिए मैं 20 दे दे रहा हूँ। फिर सेमी कॉलन, फिर फ्लोट, क्योंकि मार्क्स जो है हमारा डेसिमल नंबर में भी आ सकता है। तो अब हमने स्टूडेंट जो स्ट्रक्ट कीवर्ड की सहायता से जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, उसमें हमने 3 चीज़ को डिक्लेयर कर दिया। अब इन्हीं 3 चीज़ों की सहायता से मैं 5 स्टूडेंट का डिटेल्स को प्रिंट कराने वाला हूँ। तो चलिए, अब मैं पहले ये जो हमारा फंक्शन बनाया है इसको अपने प्रोग्राम के मेन मेथड में कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटर के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर हम लोग थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, ऑपरेटर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्ट फंक्शन पूरा लिख दिया और एक ऑपरेटर हम लोग एज बना लिए, ठीक। तो अब हम लोग 5 स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5 दे दिए, ठीक। फिर से सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लिया और एक मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं प्रिंटर की सहायता से कि हम लोग इंटर कर रहे हैं, इंटर स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए स्लेश एन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, फिर लास्ट में हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ठीक। अब इतना करने के बाद अब हमको देखिए 5 स्टूडेंट का डिटेल्स एंटर कराना पड़ेगा। तो आप जानिए कि यदि एक या एक से अधिक को एंटर कराना होता है या यूजर के थ्रू लेना होता है तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। अब वैल्यू को डिक्लेयर करते रहे कि आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, फिर सेमी कॉलन, फिर जो आई होगा वो हमको 5 वैल्यू तक ही, यानी 5 स्टूडेंट का ही स्टोर करना है। तो हम लोग यहाँ पर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर ले रहे हैं, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पर आई प्लस प्लस कर ले रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग एक मैसेज पास कर दे रहे हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है, इसमें। तो अब यहाँ पर हम लोग एक मैसेज पास कर दे रहे हैं कि प्रिंट अप करेंगे, यानी कि डिस्प्ले पे मैसेज कर दे रहे हैं कि हम लोग इंटर कर रहे हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, इंटर स्टूडेंट एस रोल, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। फिर अब जो है हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर इंटर कर रहे हैं, तो हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, यूजर के थ्रू। तो हम लोग स्कैनअप का फंक्शन यूज कर लेंगे, स्कैनअप, फिर परसेंट डी जो कि इंटीजर वैल्यू का फॉर्मेट है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग इसका स्पेसिफायर, फिर एस, फिर यहाँ पर हम लोग आई इंटर कर लेंगे। अब डॉट का इस्तेमाल कर कर उसको हम लोग ऑपरेट कर लेंगे, यानी कि कॉल कर लेंगे एस रोल, एस रोल नहीं, बस रोल रहेगा, ठीक। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है इसको डिफाइन कर रखा है, तो मुझे ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब हमने ये देखिए एक डिटेल्स के लिए तो लिख लिया है स्टूडेंट के रोल नंबर, तो हमने 3 डिक्लेयर किए हैं, नेम और फ्लोट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 3 बार कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ। तो क्या हो गया, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल वी की सहायता से पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक।
तो अब यहाँ पे रोल नंबर हो गया। तो अब इसी प्रकार से मैं स्टूडेंट का नेम कर ले रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर नेम, और जो ये हमारा एससीपीसी फायर यहाँ पर है, नेम के लिए हम लोग के लिए जो 4 है, तो इसके लिए हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग मार्क्स लिख देते हैं, ठीक। तो अब हमने यूजर की सहायता से स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स को एंटर कर लिया। कितने टाइम एंटर किया? 5 टाइम। तो अब हम लोग उसको डिस्प्ले करा लेते हैं, स्टोर करा लेते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो हम लोग एक और मैसेज पास कर दे रहे हैं कि प्रिंटफ, ठीक। इसमें रहेगा कि रिकॉर्डेड स्टूडेंट रिकॉर्डेड स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक। फिर यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इसको स्लैश n का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक। फिर सेमीकोलन दे दिया। तो अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। तो फॉर जो कि हमारा डिटेल्स प्रिंट होगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। i इक्वल टू 0, जो हमने यहाँ पर सेम डिक्लेयर किया वही सेम यहाँ पर भी डिक्लेयर करेंगे। तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फिर सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पर अब हम लोग प्रिंटफ की सहायता से उन डिटेल्स को, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, उनको प्रिंट कर लूँगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग एस रोल, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर मैंने %d, फिर कामा, ठीक। यहाँ पर स्लैश n का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर हम लोग एस आई कर लेंगे, क्योंकि आई अगर करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी स्टूडेंट के रोल नंबर रहेंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। फिर ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर का लगाकर हम लोग यहाँ पर रोल नंबर को लिख लेंगे, ठीक। रोल नंबर, फिर यहाँ पर सेमीकोलन। तो अब हमको स्टूडेंट का रोल नंबर तो लिख लिया, अब हमको उसके नाम को भी प्रिंट कराना है और मार्क्स को भी, तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। तो 3 टाइम कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर रोल नंबर था, तो यहाँ पर हम लोग नेम कर ले रहे हैं, और यहाँ पर यस कर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग नेम कर ले रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए मार्क्स के लिए तो हमने, जो कि ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, तो हम लोग f का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पर मेरा मार्क्स, ठीक है। और रोल नंबर की जगह हम लोग मार्क्स का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। फिर ठीक हो गया इतना। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग एक रिटर्न वैल्यू कर देंगे, रिटर्न 0, ठीक। तो चलिए अब मैं पहले प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि कहीं एरर तो नहीं है, फिर उसके बाद एक बार और आपको समझा दूंगा कि यह प्रोग्राम कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो F9 किया, हाँ, ठीक। यहाँ पर एरर दिखा रहा है कि हमने जो है वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, कि जो हमने जैसे यहाँ पर आई, ठीक है, आई को मैंने कहीं इनिशियलाइज नहीं किया, तो मैं यहीं पर इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक। इंट आई, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमको एक एरर मिला है कि हैज़ जो नो मेंबर नेम रोल नंबर, ठीक। यानी कि कह रहा है कि इसमें कोई भी, जो मैंने रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ठीक, उसमें कोई भी मेंबर नहीं किया। तो चलिए जिसको एरर को मैं ठीक करता हूँ और बताता हूँ कि कहाँ पर एरर है। तो जैसा कि देखिए हमको यहाँ पर एरर मिला, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स और मार्क्स को मैंने यहाँ डिफाइन किया, ठीक। लेकिन देखिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट के नेम को, मार्क्स को, ठीक, और स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, मार्क्स, पर्टिकुलर जो मैंने डिफाइन किया उसको कॉल नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक। इन तीनों को हटाकर तब मैं क्या करता हूँ, तो देखिए हमको हमारा जो प्रोग्राम कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए मैं F9 करता हूँ। तो F9 करने के बाद देखा हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो अब हम लोग F10 कर लेते हैं। तो F10 करने के बाद हमको एक ऐसा पॉपअप खुल कर आता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि एंटर करिए रोल नंबर। मान लीजिए मैं 1 एंटर किया और मैं अपना नाम एंटर कर दे रहा हूँ, राज, ठीक। फिर मान लीजिए मेरा जो मार्क्स है 203 है। फिर कह रहा है एंटर करिए स्टूडेंट रोल नंबर। मान लीजिए मेरा रोल नंबर 2 है, फिर नाम, फिर रवि है, ठीक, रवि है। फिर मान लीजिए उसने 204 एंटर किया, ठीक। फिर मान लीजिए थर्ड जो है रोल नंबर एंटर करने के लिए मान लीजिए 3 एंटर किया। ऐसे 5 टाइम हमारा जो ये रोल नंबर है प्रिंट होगा।
तो मान लीजिए मैं फिर उसके बाद नेम में डाल दे रहा हूँ राजकुमार, ठीक है, राजकुमार। फिर उसके बाद उसका मार्क्स मान लीजिए 506 को मैं एंटर कर दिया, ठीक, यानी कि 250 एंटर कर दिया। आप कुछ भी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं मान लीजिए कोई भी नाम लिख दे रहा हूँ, फिर मान लीजिए मार्क्स, ठीक। फिर रोल नंबर मान लीजिए 5 एंटर कर लिया, नाम मान लीजिए कि राजू एंटर कर लिया, फिर मार्क्स 520 एंटर कर लिया। तो देखिए हमको जो है पूरा 5 जो स्टूडेंट डिटेल्स है मैंने उसको स्टोर कर लिया, ठीक। तो आप इस प्रकार से प्रोग्राम कोड में स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर स्टूडेंट के 5 डिटेल्स को प्रिंट करा सकते हैं। आप एक बार कोड को देख लीजिए, ठीक है, कि कोड क्या है, ठीक। यदि कोड में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।